गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट हम कर रहे हैं, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल चैप्टर से है। ये क्वेश्चन आपको क्या है, स्क्वायर रूट होने के कारण ये कॉम्प्लिकेशन में आ रहा है, लेकिन हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड कह दूँ। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में ले रहे हैं तो ये आपकी मर्जी कि आप किसी भी इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आप पहली इक्वेशन में से एक्स या वाई में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर सेकंड में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स, बाय द सब्स्टिट्यूशन of x from इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में से x को सब्स्टिट्यूट करने का मीनिंग क्या है? इक्वेशन फर्स्ट में से x वेरिएबल के अलावा सब कुछ उधर जाएगा। तो पहले √3y को उधर ले जाते हैं तो माइनस का √3y, फिर √2 भी उधर जाएगा तो √2 जो मल्टीपल में वो उधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा। तो x की ये वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है कौन सी इक्वेशन में? सेकंड में। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में इसको रख दोगे तो ये केवल वेरीफाई होगा 0 = 0। तो आपको इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट किया तो आपको इसको सेकंड इक्वेशन में रखना है। तो पुट x = माइनस का √3y अपॉन √2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड लिखते हैं √3x माइनस √8y = 0। अब यहाँ ये जो x है इसकी जगह में ऊपर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमने की वो रख देते हैं। तो माइनस का √3y अपॉन √2 माइनस का √8y = 0। इससे हुआ क्या, ये जो इक्वेशन पहले दो वेरिएबल में थी अब एक ही वेरिएबल में आ गई y में, तो y की वैल्यू इससे निकल जाएगी। फिर y की वैल्यू को हम x = माइनस √3y अपॉन √2 में रख देंगे तो x भी आ जाएगा। तो √3 3, तो माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस का √8y अपॉन 1 = 0। अब इस इक्वेशन को हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो √2 और 1 का एलसीएम √2, √2 में √2 का डिवाइड दोगे 1 बार, √2 में 1 का डिवाइड √2 बार। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं -3y को 1 से, माइनस √8 को √2 से करेंगे तो माइनस का √16 और y। अब 16 तो एक प्रॉपर स्क्वायर वैल्यू है तो इसको हम रूट से बाहर लिख सकते हैं, माइनस का 4y अपॉन √2 = 0। -3y माइनस 4y दोनों सेम साइन के तो ऐड हो जाएंगे, तो -7y अपॉन √2 = 0। अब ये जो आपके पास √2 है ये डिवाइड में, तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 × √2 तो -7y = 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो y = 0 अपॉन -7 दैट = 0। दैट मीन्स हमारे पास में क्या आ गया, y की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब y की ये वैल्यू हम x = तो पुट y = 0 इन x = जो भी हमने सब्स्टिट्यूट वैल्यू निकाली थी माइनस का √3y अपॉन √2 में रख रहे हैं। तो x = -√3, y की जगह हम 0 रख देंगे अपॉन √2। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आता है, और 0 में किसी भी नंबर का हम डिवाइड देंगे तो 0 ही आता है। तो इस तरह से इसके दोनों आंसर x = 0 एंड y = 0 हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपको किसी भी NCERT के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में, थ्योरम में आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।